सोचो एक लड़का जिसे सिर्फ मामा कहने से ही लोगों की हंसी नहीं रोक पाती थी। 50 मिलियन प्लस फॉलोवर्स, फॉर्म अंडर 30 में लिस्ट हुआ गया, टिकटॉक सेंसेशन वाला लड़का। और वही लड़का जेल भी गया था अटेम्प्ट टू केस के अंदर, और अब वापस भी आ चुका है टिकटॉक और यूट्यूब पे। हिज नेम इज शेन वॉन जुन। सोशल मीडिया पे लोग उसे मामा बॉय के नाम से जानते थे। 2023 में वो एक मीम बन गया था, फनी, चार्मिंग, गोफी लड़का। लेकिन अक्टूबर 2023 में SBS न्यूज ने एक शॉकिंग रिपोर्ट पब्लिश की थी। 2 आदमी ने एक महिला के साथ किया। चलिए पहले शॉर्ट में फ्लैशबैक देखते हैं। शॉर्ट में ओके, मामा गाई के पेरेंट्स उसको स्टडीज पर फोकस करने के लिए कहते रहते थे, क्योंकि वो स्टडीज में बहुत अच्छा लड़का था। लेकिन जैसे ही वो मिडिल स्कूल में आया, उसके बॉक्सिंग में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था और वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी लेने लगा था। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका इंटरेस्ट फिर से शिफ्ट हो गया और अब वो उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जैसा हम सबके साथ भी होता है, ठीक वैसे ही वो भी अपने पैशन को लेकर कंफ्यूज रहता था। लेकिन अब उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जिसे तक उसके पेरेंट्स ने उसे पहले मना कर दिया था, बेसिकली सपोर्ट नहीं किया था। उसके पेरेंट्स भी नॉर्मल पेरेंट्स की तरह ही उसे एक इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनने की सलाह दे रहे थे। लेकिन मामा बॉय ने भी उसके पेरेंट्स को कह दिया कि अगर वो ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा तो आप मुझे म्यूजिक करियर में अपना पैशन फॉलो करने दोगे। पेरेंट्स ने भी मामा बॉय का पैशन को देखते हुए उसकी जिद मान ली। जैसे मामा बॉय ने कहा था, ठीक वैसे ही उसने अच्छे मार्क्स लेकर आए और DIMA नाम के कॉलेज में साउंड इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन ले लिया। लेकिन ये इंस्टीट्यूट मामा बॉय के घर से बहुत दूर था, सोल में, जिस वजह से उसे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ एक अपार्टमेंट में रहना पड़ता था। समय आया कोविड का, सब टिकटॉक पे फेमस हो रहे थे। क्रेज को देखते हुए मामा बॉय ने भी सोचा कि वो भी कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा। और जैसे ही उसने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया, उसकी वीडियो बूम कर गई, उस पर अच्छे व्यूज आने लगे, जिससे मोटिवेट होकर वो और भी वीडियोस बनाने लगा। और वैसे करते करते उसके सिर्फ और सिर्फ 1 साल में 30 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। मामा बॉय के बढ़ते फॉलोअर्स देखकर लोग उससे इंटरव्यू लेने लगे और उसके साथ वीडियोस बनाने लगे, जिस वजह से वो दिन भर बिजी रहा करता था। इसीलिए जब भी उसे टाइम मिला करता था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पब जाकर ड्रिंक करने लगा। लेकिन इन्फ्लुएंसर बनने से पहले मामा गाई ऐसा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी ही रंगत। वो अपने सोल के हाई क्लास फ्रेंड्स के साथ रह रहकर उन जैसा ही चाल चलन सीख गया था। लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था, क्योंकि वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने जाता है पब। वहाँ उसे दिखती है एक सुंदर लड़की, जिसे वो और उसके दोस्त अप्रोच करते हैं। लेकिन वो मामा गाई को थोड़ा भी एंटरटेन नहीं करती है, जिस वजह से मामा गाई और उसके दोस्तों का ईगो हर्ट हो गया था। जिस वजह से उन लोगों ने प्लान बनाया कि हम इस लड़की को इतना ड्रिंक कराएंगे कि वो उसका कॉन्शियसनेस नहीं खो बैठे। और हुआ भी ठीक वैसे ही। उसके बाद उन लोगों ने लड़की का अनकॉन्शियस होने का फायदा उठाया और लड़की को अपने अपार्टमेंट ले जाते हैं, जिसके बाद उन लोगों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जैसे वो लड़की का नशा थोड़ा थोड़ा उतरता है, उसकी आंखें खुलती है। वो सुनती है कि कोई कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। तो लड़की भागकर पुलिस स्टेशन जाती है और उसे जितना कुछ भी याद था वो पुलिस को बता देती है। पुलिस क्विक एक्शन लेते हुए मामा बॉय को अरेस्ट करने के लिए उसके घर चले जाती है। लेकिन मामा बॉय दरवाजा नहीं खोलता है। मजबूर होकर पुलिस वालों को फायर डिपार्टमेंट की मदद लेनी पड़ी। केस चले, ट्रायल्स हुए। इनिशियली उसको 3.5 इयर्स की सजा मिली थी, लेकिन सेकेंड ट्रायल में चार्जेस को कम किया गया और 1.5 इयर्स की सजा और 2 इयर्स का सस्पेंशन दिया गया। मतलब जेल गए भी और वापस भी आ गया। एंड गेस व्हाट, जुलाई 3, 2025 को ही पोस्टेड है टिकटॉक। वो बो कर रहा था, क्षमा मांगने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा कि इतने बुरे काम करने वाले की वीडियोस कौन है देखेगा, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग हैरान हो जाओगे जब इसके वीडियो के कमेंट्स देखोगे। ये देखिए, गुड यू केम बैक ब्रो, वी मिस यू। वाह भाई, दिस मैन इज टू रिलेटेबल। Those who will support him now, he is so innocent. Our favorite Mong boy is back when the world needed him the most. ये तो उसे ऑक्सीजन ही समझ रहे हैं। मतलब कुछ भी, क्या किसी का फेम उसे रिडेम्पशन दिला सकती है? क्या किसी का वायरल वीडियो उसकी हिस्ट्री मिटा सकती है? अगर तुम इसे माफ करते हो तो फिर रिसेंट में जो वेस्ट बंगाल में रेप केसेस हुए थे उनको भी माफ कर दो। यहाँ पे आप जस्टिस चिराते हो और यहाँ पे कहते हो कि ही इज इनोसेंट। क्यों? क्योंकि वो गुड लुकिंग और फेमस है, इसीलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन पब्लिक फिगर की अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, स्पेशली जब तब बात सेक्सुअल असॉल्ट जैसे सीरियस केस की है।
इसलिए जब किसी को फॉलो करो तो उसका अकाउंट नहीं, उसका कैरेक्टर देखो। मामा बोलने से कोई मासूम नहीं बनता। फिर से सुनिए, मामा बोलने से कोई मासूम नहीं बनता। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आपके थॉट्स कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।